अब देखो फिफ्थ है, ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स है A1 2 1 -1 -1 0 1 0 0। इसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और आपको शो करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल है सारे इनवर्स निकालने, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये डिटर्मिनेंट में लिखनी है, फिर उसको एक्सपेंड कर दो। मैंने C3 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, आप R3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो। उसमें करते हैं ना जिसमें ज़्यादा जीरो हो, उसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 और इसके अलोंग क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ। बाकी के तो जीरो ही होने हैं, जीरो हैं तो आगे समझे ना, जीरो माइनस 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 प्लस 1, तो आंसर कितना है डिटर्मिनेंट का 1, जीरो के इक्वल नहीं है। हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर एंड इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है। अब इनवर्स पता है क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो आप क्या करोगे, अब कोफैक्टर निकालोगे। एडजॉइंट के लिए क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती थी उसमें तो कोफैक्टर निकालने की जरूरत भी नहीं, वैसे निकाल के दिखा दो सही है। लेकिन आप क्या करते थे, एक डायगोनल है उसको पलट देते थे और ये वाला डायगोनल था उसमें माइनस लगा देते थे बिना पलटे, वो उसका एडजॉइंट होता था। लेकिन यहाँ तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, कोफैक्टर क्या होता था, AIG -1 की पावर I प्लस जे MIG क्या होता, माइनर उस रो का, ठीक है। सिंपल सी बात है, A11 होगा तो इवन नंबर है तो यहाँ प्लस आएगा, सीधा माइनर लिख दो। 1 2 होगा तो ओड हो गया, 1 और 2 3, तो आगे माइनस लगा दो और बाद में माइनर लिख दो, ठीक है। A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 मैंने बताया था, इवन बन गया तो क्या हो गया, +1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 का माइनर क्या होगा, देखो ये है A11, ये गई और ये गई, इसका माइनर क्या होगा, -1 0 0 0, ठीक है, -1 0 0 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 0, ये भी 0, तो 0 - 0 0, बाहर 1 है लेकिन 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। ऐसे ही A12 निकालोगे, 1 2 के लिए क्या हो गया, ओड है ना, पहले माइनस लगा दो आप। अब डिटर्मिनेंट लिख लो, 1 2 करना, तो 1 2 क्या है आपका, ये एलिमेंट, ये गई, ये कॉलम गया, ये रो गई, एलिमेंट क्या बचे 2 1 0 0, ठीक है, 2 1 0 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसके साथ 0, बाहर माइनस हो गया 0, ठीक है। ऐसे ही A13 A21 ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोफैक्टर आपने पहले भी सीखे हैं। अब एडजॉइंट क्या होगा, ये सारे कोफैक्टर रखे और उसका ट्रांसपोज कर दिया, ये एडजॉइंट निकल गया। ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 ही थी तो उसका क्या होगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए के बराबर ही होगा, ठीक है। अब प्रूव क्या करना था, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, अब ए स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए है ए, और अब मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई भी आप कर चुके हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ ये आएगी फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ सेकंड एंट्री, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ थर्ड एंट्री। ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ ये एंट्री, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ ये, सिंपल मल्टीप्लिकेशन रखोगे तो ये इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। और सिक्स्थ है, देखो ए दिया है आपको और आपको करना है ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक बात बताओ, ए बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी तो ये बी क्या होता था, इनवर्स होता था ना, और आपको बी फाइंड आउट करना। तो आप क्या लिख सकते हो, एज ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए। नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स विच इज इक्वल टू बी। तो मैं कह सकता हूँ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, या बी हमारा किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, ये 3 ऑर्डर की, ए इनवर्स निकल जाएगा एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट निकाल दोगे आप, इसका कोफैक्टर निकालोगे। सबसे पहले आपको वैसे डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा ना तभी इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक है ना। पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर बताओ नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है। अब एडजॉइंट ए निकालो, कोफैक्टर निकाल के उनका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ए निकल जाएगा, बाई डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकल जाएगा। तो वो वैल्यू किसकी होगी, बी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब 7th है, आपको ए मैट्रिक्स दे दी और शो करना है आपको ए स्क्वायर -6a प्लस 11i। ये क्या है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी करते थे ना आप, लेकिन यहाँ तो आपको सोल्व करना सिंपल। अब ए है, पहले तो आप डिटर्मिनेंट ए निकालोगे इससे, ठीक है, वो नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसका मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। अब ए के आप क्या निकालोगे, सारे कोफैक्टर निकालोगे और फिर कोफैक्टर का क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट भी है, ए इनवर्स क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए बाई जो आपने निकाला वो बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। ए इनवर्स आ गया। अब आगे आपको क्या करना है, ए स्क्वायर -6a प्लस 11i। तो ए स्क्वायर के लिए आप ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे, यहाँ ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स है आपके साथ -6a प्लस 11, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लोगे, 3 ऑर्डर की, ठीक है, क्योंकि कितना है ऑर्डर 3। जब सोल्व करोगे तो ये इनवर्स के इक्वल आएगा, तो आप बता दोगे कि हाँ
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एट्थ है, एट्थ में क्या दिया है, ए दिया है आपको 2135। आपको वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज उसका इन्वर्स किसके इक्वल है, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर। ये थ्योरम भी मैंने करवाई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रूव करना है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट बताओगे, इसको है ना, लाइक डिटर्मिनेंट लिखोगे 2 3 1 5, फिर इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3, और 10 में से 3 गया 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ए इन्वर्टिबल है तो ए क्या हुई, नॉन सिंगुलर। अब ए इन्वर्स निकालोगे एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट 2 ऑर्डर की है, 5 किसके साथ रिप्लेस, 2 के साथ, और इनके आगे माइनस, -3 -1। ये क्या निकल गया, इसका इनवर्स निकल गया। ये आपने डिटर्मिनेंट इसके नीचे लिख दिया 1/7 निकल गया ए इनवर्स। लेकिन आपको क्या करना था, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज करोगे तो 1/7 तो ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो 5 -1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये किसका निकल गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। आपने राइट हैंड साइड सोल्व कर ली, लेफ्ट हैंड साइड और करो। तो आपने ए दिया है, पहले ए का ट्रांसपोज करो, तो ए का ट्रांसपोज करोगे 2 3 1 5 का ट्रांसपोज 2 1 3 5 हो गया। अब उसका इन्वर्स निकलना है, यानी इसका इन्वर्स निकालना है आपको। सिंपल है, पहले तो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, 5 इंटू 2 10 -3 7। ये इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया 7, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आ गया 7 नॉट इक्वल टू 0। तो ए ट्रांसपोज नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल होगी। अब इसका इन्वर्स निकालना है, क्या होगा, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का बटे में डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का, ठीक है भाई। तो एडजॉइंट क्या होगा भाई, ये सिंपल चेंज कर दो, 5 को 2 के साथ और इनके आगे माइनस लगा दो 1/7। ये और ये देखो, जब आप करोगे फर्स्ट और सेकंड से इक्वल आ जाएंगे, हैंस प्रूव्ड।